इस चैनल पे मैंने 2-3 वीडियोज़ डाले हैं नोटबुक एलएम पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप नोटबुक एलएम को यूज़ करके आप जो भी कंटेंट के बारे में जानना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है, तो आप सिंपली उसका कंटेंट यहाँ पे पेस्ट करो, वेदर वो किसी वेबसाइट्स पे हो या कोई भी रिसोर्सेज़ वगैरह हो, तो लिंक वगैरह कॉपी पेस्ट करके आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसके बारे में अच्छे तरीके से जान सकते हो। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं, ठीक है? बट आज इस वीडियो में मैं आपको नोटबुक एलएम के कुछ न्यू फीचर्स के बारे में बताऊँगा, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। अब उस फीचर का नाम है डीप रिसर्च और फास्ट रिसर्च। अब नोटबुक एलएम पे आपको अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, तो आप क्या करते हो कि वेदर आप वो वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देते हो या जो भी कंटेंट है वो टेक्स्ट में कॉपी या पेस्ट कर देते हो और आपको उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाता है। लेकिन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको डिटेल्ड कंटेंट चाहिए, ठीक है? अब आप वो डिटेल्ड कंटेंट अलग-अलग वेबसाइट्स पे ढूँढते हो, अलग-अलग कंटेंट पेस्ट करते हो, तो इसमें आपका बहुत टाइम जाता है और आपको खुद रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है? अब मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसका टॉपिक है लाइफ इन स्पेस, मतलब स्पेस में लाइफ कैसा होता है, ठीक है? अब चैटजीपीटी ने मुझे इतना सा स्क्रिप्ट दिया है। हाँ, आप इसे लंबा कर सकते हो 500 लाइन्स, 1000 लाइन्स, लेकिन अगर आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना है, तो आपको अलग-अलग रिसोर्सेज़ ढूँढने पड़ेंगे, किसी वेबसाइट्स के थ्रू, नासा के वेबसाइट के थ्रू किसी यूट्यूब चैनल्स का लिंक जो भी हो, तो आपको अलग-अलग ढूँढना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अब आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा कि जो भी मेरा जो टॉपिक है, मैं यहाँ सिंपली इतना स्क्रिप्ट है, वो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और सिंपली यहाँ पे अपलोड अ सोर्स पे जाकर के मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? दैट्स इट। अब मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है? अब ये ऑटोमैटिकली फेच कर लेगा कि हमारा जो भी टॉपिक है, कंटेंट है, वो इस तरीके से है, मतलब लाइफ इन स्पेस से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। अब आपको इसके बारे में और रिसर्च करना है, मतलब इसके बारे में डीप जानना है, तो अब आपको डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे जाके खुद रिसर्च नहीं करना होगा। आपको यहाँ पे सिंपली एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसमें आप फास्ट रिसर्च और एक डीप रिसर्च 2 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है? अब फास्ट रिसर्च में मतलब अगर आपको ज़्यादा जल्दी है, मतलब आप उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहते हो, तो आप फास्ट रिसर्च का यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको जानना है एकदम डिटेल में कि हम लाइफ इन स्पेस में एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप जस्ट डीप रिसर्च पे सेलेक्ट करो और उसके बाद आपको यहाँ पे टॉपिक लिखना है। टॉपिक में फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ ह्यूमन्स विल सर्वाइव इन स्पेस इन 2050। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइफ इन स्पेस से रिलेटेड है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, तो ये क्या करेगा कि एक डीप रिसर्च करेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। अब आपको रिसर्च करने का ज़रूरत नहीं है, आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद रिसर्च करेगा डीपली और उसके बाद जो भी रिसर्च आएगा वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिखाएगा। अब जब आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो इसने डीप रिसर्च करके हमें कुछ ये सारे फाइल्स दिए हैं। अब यहाँ पे आपको सिंपली इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है, तो जो भी रिसर्च वगैरह का जो भी फाइल वगैरह आया है, वो सिंपली इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है? अब इंपोर्ट होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने कहाँ-कहाँ से रिसर्च किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे अब ज़ूम करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने ब्लू ओरिजिन के वेबसाइट पे जाकर, मतलब जो ब्लू ओरिजिन आपको पता होगा, ब्लू ओरिजिन जेफ बेज़ोस का जो स्पेस कंपनी है, ब्लू ओरिजिन बायोजेनरेटिव लाइफ सपोर्ट सिस्टम और चाइना रिलीज स्पेस साइंस जो भी है, मतलब चाइनीज़ रिलीज ब्लू ओरिजिन फैक्ट्रीज इन स्पेस बिल्डिंग ए हैबिटेट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पर भी जाके कि इसने रिसर्च किया है। मतलब इसने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जाकर रिसर्च किया है, यूट्यूब चैनल्स, आर्टिकल्स, चाइनीज़ पेपर, डिफरेंट स्पेस कंपनीज़ का जो भी रिसर्च पेपर है, तो उस सब पे जाकर के इसने रिसर्च किया। अब यहाँ पे आपको रेड रेड इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि ये इसने अच्छे तरीके से इम्पोर्ट नहीं किया। तो क्या आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये आप 3 डॉट पे क्लिक करो जहाँ भी रेड है और यहाँ पे रिमूव ऑल फ़ील्ड रिसोर्सेज़, जो भी फ़ील्ड रिसोर्सेज़ इम्पोर्ट नहीं हुआ है, आप उसे रिमूव कर दो, ठीक है? अब ये आपका जो भी रिसोर्सेज़ है, जो इम्पोर्ट हुआ है, वो फाइनलाइज़्ड हो गया है इस टॉपिक से रिलेटेड। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी रिसर्च है डीपली, वो सारे आपके फ़ाइल में इम्पोर्टेड है। अब आप जाकर के यहाँ पे जो भी ऑडियो पॉडकास्ट और वीडियो पॉडकास्ट जनरेट करोगे, वो आपका एक डिटेल्ड वे में जनरेट होने वाला है। यानी कि नॉर्मली अगर आप स्क्रिप्ट लिखते हो तो वो जो ऑडियो पॉडकास्ट है वो नॉमिनल रहता है। नॉमिनल कहने का मतलब ज़्यादा रिसर्च नहीं रहता है, उससे रिलेटेड ही जो भी आप स्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हो उससे रिलेटेड ही वो आपस में बात करेगा और ऑडियो पॉडकास्ट और वीडियो पॉडकास्ट दिखाएगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे कंटेंट है तो ऑब्वियसली ये थोड़ा डिटेल्ड वे में इन्फॉर्मेशन देगा, एक बेटर वे में देगा और स्ट्रक्चर्ड वे में देगा। अब यहाँ पे अगर आपको सिंपली ऑडियो पॉडकास्ट जनरेट करना है तो सिंपली एडिट पे जाओ, लैंग्वेज चूज़ करो और जो भी आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसके बारे में ज़्यादा फ़ोकस करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आई वांट यू टू फ़ोकस ऑन
एस्ट्रोनॉट्स लाइफ। ओके, अगर आप जनरेट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी ऑडियो है वो जनरेट होने लगेगा। यहाँ पे वीडियो पॉडकास्ट है, मैंने इसका एक प्रॉपर वीडियो बनाया है कि कैसे आप ऑडियो पॉडकास्ट, वीडियो पॉडकास्ट, एक इन्फोग्राफिक और फ्लैश कार्ड्स, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात किया है पिछले वीडियो में, आप जाकर के देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और तो या नोटबुक एलएम एक काफ़ी बेटर टूल है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से यूज़ करो तो काफ़ी बेटर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। आपको विकिपीडिया पे जाकर के एक-एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली उसका लिंक कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो और सिंपली जाकर के पूछ सकते हो कि मुझे कौन-कौन से टॉपिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो आपको एक बेटर आउटपुट देगा।